सही पूछो तो खिन्न हो चुका हूँ नेतागिरी से। माता प्रसाद जी एक नंबर यादव विरोधी है। यह लिख के दे दूं मैं आपको कि उन्होंने बोर्ड इतना बड़ा लगा रखा है कि हम शूद्र हैं, तो एक शूद्र को कहेंगे कि यादव पचा नहीं पा रहे हैं। संगठन माने कुछ है नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, अहंकारी है ये, अध्यक्ष बना रखे हैं ये। कई नेता फेता सब फेल है यहाँ भाजपा में। आज ये बताइए शिवपाल एक बहादुर आदमी जो हर जिले में लोग उसको चाहते हैं, आज कहते हैं कि जयप्रकाश का जान चाहिए, तो आज मैं अपना गर्दन कटवा दूं शिवपाल जी के लिए। मेरे ऊपर कई दर्जन केस मायावती जी ने लगा दिया। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री जयप्रकाश यादव जी हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में उपस्थित हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो राजनीति में कदम रखें, किस तरह से तो बसपा से बगावत किए और बगावत करने के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई, जिसके साथ साथ तमाम तरह के राजनीति के दौर में उतार चढ़ाव के साथ साथ कई सारे फर्जी मुकदमे भी उनके ऊपर लगाए गए। तो पूरी विस्तार पूर्वक आज जानेंगे कि जयप्रकाश जी की राजनीतिक यात्रा कैसे रही। जयप्रकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद। सब हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि किस तरह से आपकी राजनीति में राजनीति में आप कैसे हैं। मेरा कारोबार दिल्ली में हूँ, मैं रहता था दिल्ली में। वहाँ पर मुलाकात मायावती जी के भाई से हुआ। किसी व्यक्ति ने, उनके रिश्तेदार ने हमारी बात कराई, मायावती जी से मुलाकात हुई। मायावती जी ने हमें टिकट दिया धुरिया पार से। हमारे सामने समाजवादी से सत्यानंद तिवारी जी लड़े थे और रामविलास पासवान की पार्टी से माननीय मार्कंडेय चंद जी लड़े थे। नीलोपा से एक पहलवान सिंह थे, वो लड़े थे। और ये 4-5 लोग हमारे सामने, हम बहुजन से लड़े थे। तो हम जीत गए, वो लोग हार गए। भाई मेहनत करा और आतंक इतना था कि यादव भी खाट पर नहीं बैठ पाता था उस टाइम मैं जीत के गया था बहुजन से। थोड़े दिन, साल सवा साल बीता तो बहन मायावती जी का जो बोल और भाषा और जो शैली थी वो मुझे नहीं पसंद आई। सच्चाई है ये, झूठ हम बोलें कि भाई रिश्वत और फलान और ढिका या पैसे के इस पर लेन देन पर हमारा कोई चीज़ नहीं बिगड़ा। उस टाइम नेताजी शिवपाल जी, आदरणीय अखिलेश जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, सब लोग थे। और मन में मेरे दिमाग में था कि मैंने नहीं रहना, इस्तीफ़ा दे दूंगा मैं, क्योंकि अब ये पार्टी में मेरे बस का था भी नहीं। मैं कभी गांव का प्रधान भी नहीं था, अचानक आया। और मैं इन लोगों को, सच्चाई यही है कि मुझे कुछ आता जाता नहीं था और इन लोगों को उल्टा सीधा बोल के जो जनता के वहाँ लोग डरे हुए थे, उनका डर निकाला गया। दिल्ली से 10-5 लोग हमारे दोस्त थे पहलवान, तो हम लोग अपना आए और यहाँ पर चले, रात दिन जनता की सेवा करें। 1.5 साल पहले, 2 साल पहले हम आ गए थे, तो जनता ने मुझे रिकॉर्ड मतों से जिता दिया। और जिताया तो मैं गरीबों का भाई दब के सेवा करा। उसके बाद बगावत उगावत जैसे भी भाई नेताजी करके सपा गवर्नमेंट बनी। सपा गवर्नमेंट में मुझे मंत्री बनाया गया और फिर गरीबों का भाई मैंने खूब सेवा करा। और सारे केस जो फर्जी लगे थे मेरे ऊपर, टोटल फर्जी, मेरे पास 7-16 का जो मुकदमा होता है, जो तेज़ बोलने का वो भी नहीं था। और मेरे ऊपर कई दर्जन केस मायावती जी ने लगा दिया। उसके बाद गवर्नमेंट आ गई तो सारे लोग अपना केस विड्रॉ करे, सब नकली केस थे, सब ख़त्म हो गए भाई। और मैं पूरा अपने, आज भी समाजवादी में हूँ, कल भी समाजवादी में रहूँगा, लेकिन उत्पीड़न हुआ मेरा खूब दबा के। अच्छा, उस दौर में बहुत सारे आपराधिक मुकदमे आप पे लगे, क्या आपको लगता है कि यह राजनीतिक साजिश थी? जी। सच थी या आपकी गलतियां थी? नहीं, मेरी कोई गलती नहीं। मेरे ऊपर भाई मेरे कोई एक केस नहीं है। 7-16 का मुकदमा नहीं बताया तो आपको कि विधायक बनने से पहले एक भी मुकदमा नहीं, सारा फर्जी मुकदमा बहन मायावती जी ने लगाई। जिस पार्टी के आप विधायक थे उस पार्टी के सुप्रीमो आपके ऊपर ये मुकदमा क्यों लगाए? मुकदमा ये लगाई कि किसी ने शिकायत करा कि भाई ये समाजवादी से साठगांठ है और ये समाजवादी के इस पर जाना चाह रहे हैं और जा लिए। इसी पर मायावती जी ने, एक दिन पहले मैं दिल्ली गया था, उसके बाद मैं जब बुलाई तो एक दिन मुझे लेट हो गया तो मेरे ऊपर ये
कि वो तो समाजवादी से इनका जाके मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैं 10 दिन बाद फिर कांटेक्ट करा नेताजी से, शिवपाल जी के साथ। एक जितेंद्र यादव गाजियाबाद के थे, उनके जो लालू जी के समधी हैं आज के टाइम, उनके साथ आया, मैं शिवपाल जी से मिला और मेरे मन में हो गया कि भाई मैंने तो नहीं रहना इसमें बसपा में। तो उस टाइम बगावत हो गया। बाद में भगवान ने चाहा भाई गवर्नमेंट बन गई। हम अकेले बगावती नहीं थे, सब लोगों ने करा। मैं तो अकेला ही खैर बगावत करा था। आपके बगावत के साथ साथ कितने लोग आए? और हमारे तो पहला तो मैं अकेला ही आया था, सबसे पहले तो मैं अकेला आया, उसके बाद 8 लोग और आ गए। फिर तो भगदड़ मच गई, टूट पड़ गई और सारे लोग, कुछ कांग्रेस से आ गए, कुछ और दलों से लोग आ गए, कुछ बसपा से आ गए। बगावत की मिसाल आपने शुरुआत की और मिसाल के पीछे लोगों का समर्थन मिला और फिर समाजवादी पार्टी की सरकार जी समाजवादी पार्टी के बनी और चली। लेकिन हम लोग ईमानदारी से गोरखपुर में, आप पता भी करेंगे, ईमानदारी से सेवा करा जनता की। अभी देखे होंगे आप कि 20 ब्लॉक है यहाँ पर, गोरखपुर में 20 ब्लॉक है। 20 ब्लॉक में एक पर्चा दाखिल हुआ है, वो जयप्रकाश यादव ने पर्चा दाखिल करवाया बेलघाट से। किसी से पता भी करेंगे, सीधे गाली देना, सीधे लूटपाट करना, सीधे 19 ब्लॉक इन्होंने मार पीट करके जीत लिया। लेकिन जहाँ जयप्रकाश यादव खड़ा होते, चट्टान की तरह से खड़ा होता हूँ, डरता नहीं, झुकता नहीं। और पता भी कर लेना कि वही पर्चा दाखिल हुआ है। राजपूत वर्ग का वहाँ पर अच्छा दबदबा है, अच्छा ही है। और वहाँ पर पर्चा पत्थर भी चला, सारा चीज़ ये हुआ, और लेकिन पर्चा दाखिल हो गया हमारा, क्योंकि आत्म बल से लड़ते हैं हम लोग। अरे जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी आप बगावत के बाद, जी तो बताया जाता है कि आप पहले शिक्षा मंत्री बनाया गया और कुछ दिन बाद से आपको शिक्षा मंत्री से हटा के फिर हटा नहीं गया। जो 60 बने मंत्री, उसमें हमारा नंबर इसमें आ गया कृषि में। तो शिक्षा मंत्री हटाने का कोई खास वजह था? नहीं, खास मंत्री हम नेताजी के साथ थे, शिक्षा मंत्री नेताजी के साथ थे। फिर शिवपाल जी के इसमें कृषि मंत्री हमारे वाजपेयी जी थे, तो हम और वाजपेयी जी के साथ आ गए थे। और ये जितने भी भूमि सुधार उधार जितना भी विवाह, लेकिन हमें खूब सेवा करे और बढ़िया तरह से नींद आती है। चोर और बेईमानों को नींद नहीं आती है। गोरखपुर जिला भाई योगी आदित्यनाथ जी का है, महाराज जी का, और यहीं पर हमारा सारा कुछ, कहने में जन्म भी हमारा यहीं हुआ और यहीं से राजनीति भी चालू करा। और मुझे कोई चलो परिस्थिति थी बगावत करने के कि हमारा राइट बनता था, मार्कंडे चंद के लड़के की राइट नहीं बनता था। समाजवादी पार्टी से आपके रिश्ते कभी गहरे हुए, फिर खट्टे मीठे हो गए, क्या वजह रही? मूल वजह क्या? मूल वजह यही रही कि मेरा टिकट काट के और मार्कंडे चंद जी के लड़के को खड़ा कर दिया गया मेरे सामने। तो मेरा टिकट कटा तो मैं कहा कि नहीं, उनका योगदान क्या है, बाप है भाजपा में, बेटा आ गया सपा में, टिकट काटा गया। लेकिन मैं झुका नहीं, मैंने कहा नहीं, लड़ूंगा, निर्दल लड़ रहा हूँ। और नेताजी का फ़ोन आया, शिवपाल जी से मेरी बात हुई, लेकिन मैंने कहा अनिशपाल जी से कि भाई एक बार मान जाओ। नेताजी बोले कहीं एडजस्ट कर, मगर नहीं नेताजी, मुझे लालच से नहीं, क्योंकि मैंने पानी नहीं पिया है किसी का। जब कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। मैं कहा मैं निर्दल लड़ रहा हूँ नेताजी, अगर मैं जीत गया तो आपके दरवाजे पर आऊँगा, अगर हार गया तो आपके दरवाजे पर नहीं आऊँगा कभी भी। वो तो शिवपाल जी के देन है कि फिर शिवपाल जी बुला लिए, शिवपाल जी के साथ था और शिवपाल जी के साथ हूँ। और आजीवन शिवपाल जी एक बहादुर व्यक्ति हैं जिनका पूरा प्रदेश कदर करता है और हम भी करते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं जयप्रकाश जी अपने मन के आदमी हैं, कितनी सच्चाई है? सच्चाई ये है भाई कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ कोई चीज़। सच्चाई ये है कि गलत चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं है। अभी हमारी मीटिंग थी, आपको बताया था कि मीटिंग में गए थे जी। अब मेरे आगे बताइए, एक यहाँ का है गोरखपुर का, किस चीज़ की मीटिंग? सपा के राष्ट्रीय लखनऊ में जी। लेकिन उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कमरे में थे। वो बदमाशी हमारा जो यहाँ का जिला अध्यक्ष है, वो ना तो
छोटे को देखना, ना बड़े को देखना, ना किसी को सम्मान देना है। कुछ लोग इकट्ठे होके गए थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमरे में बैठे हैं, उन्हें तो जिससे बताएगा कि बाहर कोई बैठा है। हमारे राष्ट्रीय जी को, अगर अध्यक्ष जी को पता चलता तो मैं कह रहा हूँ कि 500% जयप्रकाश यादव को हमारा राष्ट्रीय नेता आदरणीय अखिलेश जी जरूर बुलाते। लेकिन जब बताया ही नहीं जाएगा कि वहाँ पर फला आदमी बैठा है, ये ले गया माता प्रसाद पांडे जी को, ये ले गया गणेश पांडे को, ये ले गया विनय शंकर तिवारी को, ये ले गया डक्कू को। डक्कू क्या है या विनय शंकर ही क्या है, और ये लोग क्या हैं ये बताइए। तो मेरे कहने का क्यों हम पीडीए नहीं है, ये सब पीडीए हैं क्या? इसलिए मुझे बहुत क्रोध आता है जो गलत काम मेरे सामने आके, भाई कल का ये लोग हैं, बुझा हुआ चिराग है इस टाइम, ये बता दिया। आप लोग जाके देख लें। और उनको पता नहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या भरमा दिए है सब। डक्कू माने क्या है, कभी सभासद नहीं बन पाया हो कभी। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं और मैं झूठ नहीं बोल सकता बिल्कुल भी। और ये लोग जाके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गुमराह करते हैं और गुमराह नहीं करते। पूछा कभी सभासद बना है ये? अच्छा, एक समय था जब मुलायम सिंह जी थे तो आपको एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए अखिलेश जी गए, तो क्या आपकी बातों का वो भाई ऐसा है, अब अखिलेश जी जाना, अखिलेश जी का काम जाना। भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष हम उनकी तो नहीं ये कर सकते, लेकिन जो हम काम करते हैं गोरखपुर के अंदर, बताया था आपको अभी इंटरव्यू में कि उसको जब अध्यक्ष बना के, एक शेड्यूल का उसको अध्यक्ष बना के, हमारा इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ था कार्यालय पर, आप लोग देखे भी हो कभी गए हो तो, कि हम शूद्र हैं। और यहाँ पर जितने भी यादव और जितने भी अदर सब नाराज थे कि नहीं शेड्यूल कास्ट नहीं बनना चाहिए यहाँ पर। मैंने कहा, बोला इसको हम कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे, पता कर लें राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को भेज के, जितने भी पुराने अध्यक्ष थे चाहे सब लोग थे। मैंने कहा नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान होगा, क्योंकि उन्होंने बोर्ड इतना बड़ा लगा रखा है कि हम शूद्र हैं। तो एक शूद्र को कहेंगे कि यादव पचा नहीं पा रहे हैं। हमने कहा, हमने स्वागत करा इतना ज़बरदस्त, लेकिन ये सब घटिया अध्यक्ष बना रखे हैं गोरखपुर का कि जिसको वर्णन भी नहीं कर सकते हम लोग। पुराने लोग कोई भी जा ही नहीं रहा है और उनसे किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करें। तो सच्चाई बोलना चाहिए, कोई भी जाए भाई, जब भी तो ये करेंगे कि बताइए 5 आदमी पुराने कोई भी नहीं जा रहा कार्यालय पे। कभी अध्यक्ष जी पूछे कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई बताया, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे यहाँ का कोई भी हो पदाधिकारी। ये डक्कू जा रहे हैं, विनय शंकर जा रहे हैं, विजय बहादुर जी जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, तो बतावें। और ये लोग नेता बन रहे हैं गोरखपुर वाले। पूछो कि एक भी किसी विधानसभा में ये लोग एक पर्चा भरवा पाए हैं प्रमुखी का? सारे बहादुर हैं, एक भी भरवा दिए हो तो मेरा गुलामी कर दूंगा। और पार्टी से जो कहेंगे वो सजा खाने। एक ही हुआ है और वहाँ पथराव हुआ है। अरुण सिंह थे, आपके पता कर लेना, SPRA, सुनता ही नहीं बिल्कुल, मार दिए, औरत को मार दिए, खून निकल गया जो प्रस्तावक थी। जब मैंने देखा, जब पागल हो गया मैं, देखा तो गलत बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। जब मैंने कहा कि SPRA महोदय, तो सुन ही नहीं रहे थे। जब वहाँ पर चला पत्थर, फिर पता नहीं चला एक का भी, और पर्चा लगा, भरवाया और लगा नारा जयप्रकाश यादव जिंदाबाद समाजवादी। एक ही गोरखपुर में पर्चा भरा गया, पता करवा लेना किसी से आप अपने इससे। हम पार्टी के, देखिए हम चाहते हैं हमारा नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बना, लेकिन अगर यही कारण रहेगा जिद में कोई चीज़, माता प्रसाद पांडे जी बने हैं, अगर मानिए वहीं अपना शिवपाल जी बन गए होते, हम तो नहीं इसको चिन्हित कर सकते भाई, वो तो उनका ये है। प्रदेश अध्यक्ष बनाए, प्रदेश अध्यक्ष पहले कि उसको नरेश उत्तम जी को बनाए थे, उसके बाद कोई पाल जी हैं उनको बना दिए। आज अभी अगर शिवपाल जी बन गए होते प्रदेश अध्यक्ष, मुझे स्वार्थ नहीं है, कोई लालच नहीं है, तो आज ही भूचाल आ जाएगा और जोगी जी नहीं बन पाएंगे मुख्यमंत्री। आगे से बता दिया, अगर चल दिए शिवपाल जी तो पता नहीं मन लोगों का क्या है क्या नहीं, भगवान जाने। और भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाना है, चाचा जाना है, भतीजा जाना है। लेकिन जिस दिन चाचा भतीजा इकट्ठे हुए हैं तो भूचाल आ गया। कितनी खुशी जनता में हुई है, कितने हमारे जैसे लोगों को खुशी हुई कि आज हमारे चाचा भतीजा लोग एक हो गए हैं, हमारी पार्टी मजबूत हो गई है। लेकिन जिद में नहीं, माता प्रसाद अभी ढेला खाया है।
माता प्रसाद को क्या जरूरत है फिर दोबारा तुम्हें संविधान बचाने के लिए हम आपसे नहीं ये कर रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं माता प्रसाद जी एक नंबर यादव विरोधी है। आप लोग लिखना या दिखलवा भी देना, ये नहीं है कि भाई जाति बुरी है, जाति बुरी नहीं होती, व्यक्ति बुरा होता है। एक यादव को पनपने नहीं दिया। कॉलेज है, जरा देखिए कितने हैं, ये पीडीए है, हम लोग पीडीए नहीं हैं। दक्कू जैसे हमारे सामने विनय शंकर जैसे आके बैठ जाए। मीटिंग में गया था मैं, बुलाया गया था और अपमानित करा गया कि हमें नीचे बैठा हूँ, ये हमारे सामने ऊपर बैठे हैं और कोई पूछने वाला वहाँ नहीं है। नहीं समझा? तो भाई मैं बर्दाश्त नहीं करवा, चाहे वो माता प्रसाद हो चाहे वो विनय शंकर, गले में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बेशक उनको पहन के घूमे, पार्टी से कल के बजाय आज निकाल दे, मुझे नहीं कोई गम होता ना। मुझे ये है, इच्छा है मेरी कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बने। इच्छा अनुसार हम कलप हो रही है कि हमारी पार्टी कमज़ोर हो रही है, संगठन माने कुछ है नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, किस बल पर लड़ा जाएगा? संगठन ठीक है, हमने अभी कहा था लोकसभा में तो अच्छा प्रदर्शन किया समाजवादी पार्टी। भैया ऐसा है, जो प्रदर्शन करा है ना, प्रदर्शन हारे भी हैं। 65 से हारा अवधेश प्रसाद, जिसको लेके गले में घूम रहे हैं, हराया गया, लगा लो 2 मिनट के लिए। एक बात बताइए, वो लालजी वर्मा उसकी बहू हार गई बुरी तरह से, वहाँ के प्रभारी हमारे शिवपाल जी थे, अपनी बहू नहीं जिता पाए, अपना बेटा नहीं जिता पाए। ये है अपना नेताजी सबको सर समाज को लेके चल रहे थे। मैं तो चाह रहा हूँ सर समाज को लेके चलना चाहिए आगे। भाई इन लोगों की पार्टी है, ये लोग जाना, इनका काम जाना। लेकिन मुझे तो कष्ट है कि अगर इसी तरह का जिला, हमारे ज़िले का ये हाल है। हमारे यहाँ एक बताइए, शेड्यूल का चला लेगा जो बना के भेजे हैं, और जिसने इनका सिफारिश करा है अहंकारी है, ये अध्यक्ष बना रखे हैं। ये तो यहाँ तमाशा हो रहा, पता कर लें आप जाके मेरे कार्यालय पे। कोई भी पुराना आदमी सम्मान नहीं देता है, ऐसे ऐंठ के चलता है। हमें जला रहा था उस दिन भी, कभी गणेश पांडे को लेके जा रहा है, कभी विनय शंकर को लेके जा रहा है लखनऊ में, और कभी डक्कू जैसे को लेके जा। क्या है डक्कू? इनके नज़रों में वो तोप होगा। अच्छा, क्या सभी सभासद बन नहीं पाया। आगामी 2027 के विधानसभा में आप चुनाव उतरने का मन रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं भाई, मैं बता दूं आपको, इच्छा रखता हूं कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बढ़िया तरह से, अगर आगे से अगर मुख्यमंत्री हम लोग देखना चाहते हैं, शिवपाल जी को खूब सम्मान, चाचा भतीजा सट गए हैं, सम्मान दे रहे हैं। लेकिन बागडोर अगर जब तक शिवपाल जी के हाथ में आ जाएगी, कल ही से भूचाल मच जाएगा। लेकिन इनके पता नहीं कौन जाके क्या भर रहा, क्या कर रहा कि शिवपाल जी के एक तरफ कर रखे। मैं नहीं भाई, शिवपाल जी को सारी दुनिया मानती है, सारे लोग मानते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग। अभी देखना जरा, कल ही बन जाए तो पाल को कितने लोग नाम ही नहीं जानते, पाल का क्या है क्या नहीं है। अब तो उसमें दिए हैं तो उसको जान रहे हैं कि भाई एक पाल भी वो बना है, प्रदेश अध्यक्ष बना है। शिवपाल जी को पहचान की जरूरत नहीं थी। अभी देखा जरा कैसे हवा बदलती है। लेकिन नहीं, जब सद्बुद्धि कोई बता ही नहीं पा रहा, सही बात बोल नहीं पा रहा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने, यहाँ अध्यक्ष जिद में बना रखे हो। अरे कई साल हो गया, मैंने कहा बैठने दो, डरा हुआ था, मैंने जाके कुर्सी बैठा, पूछ ले जरा फोन करके किसी से, सब बगावत के। मगर नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान होगा अगर ये कोई इसको छेड़ दिया, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान होगा। इसलिए हम लोग अपने नेता को, ये नहीं है कि बुराई अखिलेश जी का, हम तो चाहते हैं कि कल के बजाय आज प्रधानमंत्री बने। अच्छा, अखिलेश के नेतृत्व, उनकी राजनीति को कैसे आप देखते हैं? भाई मैं तो कुछ नहीं मानता हूँ। सच्चाई ये है कि मैं जिस तरह के वो चल रहे हैं, जिस तरह के उनके अपने, अरे भाई इतना तो देख लो जरा कि हम बना रखे हो, जिद में बना रखे हो। 35 लोग गए थे और कह दिए, और आप तो एक जिद है। माता प्रसाद को अभी ढेला लगा है। माता प्रसाद कमेंट कर रहे थे, माता प्रसाद पांडे जी कमेंट कर रहे थे, अरे मोटे मोटे लोग। अरे भाई हमें सूचना मिलेगा जब तो हम आएंगे, जब भाऊ हमें सूचना ही नहीं मिल पा रही है मोटे मोटे लोगों को, यादों को, और यादों पर कमेंट कर रहे हो आके। नहीं समझे आप? प्रदेश अध्यक्ष के गले में लेके घूमे वो जो भी विरोधी दल नेता बना रखे हैं माता प्रसाद को। एक नंबर यादव विरोधी है, लिख के दे दूं मैं आपको। पनपने नहीं दिया किसी को सिद्धार्थनगर में। और ये लोग पता, यूनिवर्सिटी में जरा के देखिए, उसके जरा अभी जाके देखें आप कि कितने भर्ती हैं, कितने उसमें यादव है, कितने अदर जाति है। योगी आदित्यनाथ के बारे में आपकी क्या राय है, और गोरखपुर में जो विकास हुआ है उसको देखिए भाई, विकास
खूब बढ़िया हो रही है, ठीक है ना। और योगी जी के नेतृत्व में अच्छा काम योगी जी कर रहे हैं, इसमें तो कोई हम अटबट करेंगे भाई नहीं कर रहे हैं फलां नहीं कर रहे। रही अधिकारियों पे योगी जी का लगाम नहीं है, सच्चाई है। माननीय महाराज जी का मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इन पर लगाम नहीं हो पा रहे। सीधे सारे आम जो 10 रुपये की रिश्वत वो जो 500 रुपये की रिश्वत बन गई। लगाम नहीं है, अपने मर्जी का कई नेता फेता सब फेल है यहाँ भाजपा में। खाली मात्र एक जोगी जी का आदेश होगा वही का पालन होता है, और अधिकारी बिल्कुल बेलगाम चल रहे हैं। यही हमारा गांव है बोकटा, ज़रा पूछिए, टांडो मचा दिए हैं। जो 2-2 साल पुराने बैठे हैं उनको उजाड़ के फेंकने के लिए दुनिया भर का गुंडागिर्दी हो रही है यादों के ऊपर, नहीं समझा। तो थोड़ा सा महाराज जी को ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, इन पर थोड़ा लगाम लगाओ अधिकारियों पे। गलत सही का हमारा भी कार्यकाल था भाई गोरखपुर में, महाराज जी यहीं के हैं, कहीं इंग्लैंड के नहीं हैं। तो इतना तो होगा कि भाई धर के दबाना चाहिए, गलत काम का उसको दबाना चाहिए। ये तो सारे आम गुंडई हो रही है हमारे गांव में ही, देखिए ज़रा, सारे गांव छोड़ के भाग रहे हैं। यादों का गांव है और यही लोग मिले हैं लेके, कुछ लोग अभी खरीद लिए ज़मीन जो कई साल से उजाड़ने लग रहे हैं उनको, कि जोगी जी की आंख बंद है मेरे ख्याल में। बताने वाला कोई नहीं है, अधिकारी खड़ा होकर एसडीएम 8 बजे आके वहाँ कब्जा दिलवाने लग रहा, तहसीलदार 8 बजे 7 बजे खड़ा हो जा रहा है बिना खाए। अपने राजनीतिक सफर में आपने गोरखपुर के लिए क्या ठोस काम किया? भाई गोरखपुर के लिए जितना मेरे से सीनियर मेरिया, पहला तो कमरिया घाट बनाया जो आज तक कोई भी नहीं बना पाया। सिसई घाट जोगी जी 5 साल वो 5 कार्यकाल था सांसदी का। सिसई घाट पता कर लें किसी से, यहीं पर है, शायद आप लोगों को नहीं पता हो तो। ये बिल्कुल साथी है जो कि अगर बारिश होता था तो लोग गोरखपुर से सहजनवा आते थे, 20 किलोमीटर उधर जाना और 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर का दौड़ा करते थे। उस पुल को माननीय नेताजी ने तुरंत स्वीकृत करा और शिवपाल जी गए, यहीं हेलीकॉप्टर उतरा, शिवपाल जी कमरिया घाट बनाए। नहीं, अपने कार्यकाल में मैंने ये करा। चीनी मिल बंद थी, सारे चीनी मिल खा गए थे धुरिया पार का, अपने कार्यकाल में मैं धुरिया पार का चीनी मिल चालू करा। मैंने नेताजी वहीं जाके यहीं हेलीकॉप्टर हुआ, नेताजी ने उसको बंद मिल को चालू करा दिया। जो हम कहे हमारा नेताजी उस चीज़ को पूरा बढ़िया तरह से उसको वो करा। क्या आप मायावती जी से निजी तौर पर कभी मिले, मुलाकात? नहीं, मैंने नहीं मिला, कभी नहीं मिला। अब लेकिन मायावती जी की तरफ से हम अगर आलोचना करें तो हमें नरक में भी ठिकाना नहीं मिला भाई। हम बहुजन से ही थे, ना कि सपा का कोई योगदान है हमारे ऊपर। अगर रिश्ता इतना नज़दीक था तो आखिरकार बगावत क्यों? अब भाई देखिए, अब हम मजबूरी देख के चलो यादवबाद लगा लो भाई, उसमें बह गया मैं, नहीं समझा। लेकिन हमें धोखा ही धोखा मिला, ये बता दिया। मंत्री पद पता कर लेना, अभी शिवपाल जी बता देंगे और लोग बता देंगे, माने शिवपाल जी बता देंगे। मंत्री पद भी मैंने मना कर दिया था, या अभी है सांसद हो गया है, अभी फ़ोन लगाइए, अभी पूछिए। मैंने कहा नहीं तू जा, तुझे मैं ले आया था। राम भुआल जी अब सांसद हो गए हैं और राम भुआल जी को मैं ही लेके गया था और मैंने कहा इसे इन्हें मंत्री बना दे, मुझे नहीं चाहिए मंत्री, मुझे एहसान नहीं चाहिए किसी का। आज भी हमें मेरे देखे हैं कि कितना कलप ऐसे नहीं है कि मुझे उसके लिए मैं तड़प रहा हूँ या मुझे एमएलसी, मुझे कैसे हराया गया, जीता जिताया हमारा कैसे हमारा नाश हुआ है। और 2-1 लोगों को चमचा गिरदी में जितने प्रमुख बनाए सब भाग गए छोड़ के। कहते रहे 20 ब्लॉक है जिसमें आत्म बल नहीं है, वो आज भी मरा है और कल भी वो मरा है, क्योंकि एक ही ब्लॉक भरा गया 20 ब्लॉक में, वो भी जयप्रकाश यादव खड़े थे। अब भविष्य की राजनीति में आप कहाँ अपने आप को खड़ा? अब मैं भाई कहीं नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मैं तो सही पूछो तो खिन्न हो चुका हूँ नेतागिरी से। मैं तो कभी कभी भाई शिवपाल जी के पास चला जाता हूँ, अब वो भी मन नहीं है मुझे जाने होने के किसी के पास भी। अब तो मैं अपने घर पे भाई, आप जैसे कोई भाई आ जाता है जो हमारे से मदद होती है भाई कर देता हूँ, लेकिन इनको पहचान ही नहीं है अपने आदमी। कभी भी नहीं हमें आज तक अखिलेश जी का कोई फ़ोन आया हो कि भाई जयप्रकाश जी मर रहे हैं, जी रहे हैं। नुकसान इतना मेरा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष करे कि जिसका कोई ये नहीं है, नहीं समझा।
इतना नुकसान हमारा करा है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। कि जनता जिता दी थी, डब्बा बदलवाने की क्या जरूरत थी भाई? हमारा डब्बा बदला गया, अगर ना बदला हो तो मैं आज अब फांसी पर लटका दूं। मेरा डब्बा बदलवा दिया MLC के चुनाव में आपको और बदल दिया गया। डब्बा बदलवा दिया गया। और ओवन सिंह है, पूछ ले जरा, जोगी गवर्नमेंट हमारी इंक्वायरी करा ले। यही राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरा कम नुकसान, अपने समाज का कम नुकसान करा है क्या ये? अब सारा चीज़ मत खुलवाइए। फिर भी मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहता हूँ भाई कि किसी तरह ये मुख्यमंत्री कुर्सी बैठे। आज ये बताइए, शिवपाल एक बहादुर आदमी जो हर जिले में लोग उसको चाहते हैं, दौड़ा दो। देखो अगर गवर्नमेंट नहीं बनती है, मुख्यमंत्री थोड़ी उनको बनना है। मुख्यमंत्री तो जब बन जाते जब 40 विधायक हम लोग तोड़ के ले गए थे। उस टाइम नेताजी नहीं थे, अखिलेश जी एक विधायक दिए हो तो बता दें भाई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जब सांसद थे अगर एक ले गए, सारा शिवपाल जी का हमारा इकट्ठे करके ले जाने गए हैं। और उस टाइम नेताजी कह रहे थे कि भाई शिवपाल जी मुख्यमंत्री को लालच नहीं है। शिवपाल जी को मैं नज़दीकी से शिवपाल जी को जानता हूँ, को बहादुर आदमी है, मर्द आदमी है। उसका जितना बड़ा वो हमें आज कह दे कि जयप्रकाश का जान चाहिए तो आज मैं अपना गर्दन कटवा दूँ शिवपाल जी के लिए। तो जो अच्छा व्यक्ति है उसका वर्णन वो उसका होना, दरवाजे पर हंसते हुए अगला निकलता है, मिलते हुए निकलता है तो पता चलता है। ये पूछो कितनी मीटिंग में बुलाए हैं और कितने मीटिंग, हमारे से ज़्यादा प्रदेश के अंदर एक ही आदमी था जयप्रकाश यादव जिन्होंने बगावत करा और गवर्नमेंट बनी। और तीसरा हो तो बता दें, वो तो टेलीविज़न आपके सामने है। अकेला गवर्नर हाउस में अकेला गया। गवर्नर उस टाइम केसीनाथ तिवारी तो वो थे, वहाँ मुझे ध्यान नहीं है कौन थे। उन्होंने कहा कि अपने स्वेच्छा से छोड़ रहे हो। मैं कहा नहीं, कई दर्जन केस मेरे ऊपर, एक 16 साल। बल्कि जगदम्बिका पाल जी आज हैं, जगदम्बिका पाल ने विधानसभा में कहा, जगदम्बिका पाल जी ने, कि अगर एक भी मुकदमा जयप्रकाश यादव पर हो, 716 का मुकदमा, तो मैं इसी विधानसभा में इस्तीफा दे दूँगा। तो निकले तो कहे भाई जयप्रकाश कोई केस सोच तो नहीं है? मैं कहा नहीं, कोई केस नहीं है। बड़े भाई आपने जो भी ये करा तो वो बधाई के पात्र हैं और बहुत अच्छे आदमी। उन्होंने विधानसभा में उठ के कहा कि एक भी केस 716 का मुकदमा नहीं है। वो तो मैं यही से विधानसभा में, कांग्रेस के थे उस टाइम, वो कहे कि इसी विधानसभा में इस्तीफा दे दूंगा। तो मेरे कहने में सच्चाई में दम होता भाई हमारा। तो भाई हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की बुराई नहीं अपने करना चाहता हूं, लेकिन आत्मा जरूर रोती है जब देखता हूं ध्यान कि डब्बा बदलवा दिया और वो लात मार के कहाँ चला गया। मैं आज भी अपने घर में ही हूँ और अपने घर में ही रहूँगा। दोस्तों, ये थे पूर्व मंत्री जयप्रकाश यादव, जिन्होंने बेबाकी से अपने जीवन, राजनीति के उतार चढ़ाव और भविष्य की योजनाओं पर खुल के बातचीत की। राजनीति में कभी सत्ता का हिस्सा तो कभी बगावत का चेहरा बनकर उन्होंने हमेशा सुर्खियां बटोरी। आज की इस बातचीत से एक बात साफ हो गई है कि जयप्रकाश यादव जी अपने राजनीतिक, अपने फैसलों और अपने विचारों में किसी के दबाव में नहीं रहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में गोरखपुर और प्रदेश की राजनीति में उनकी भूमिका और भी साफ होगी। इस खास पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।